जय हिंद साथियों। हम लोग आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे। G20 क्या है, इसके बारे में पूरा विश्लेषण करेंगे। G20 का फुल नेम ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, अर्थात यह 20 देशों का एक ऐसा समूह है जो खुद डेवलप है और डेवलपिंग है। कहने का मतलब है जो तो पहले से अमीर है, व्यवस्थित है, और जो उस राह में लगभग है, उसका यह ग्रुप है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो नीचे पिछड़े वर्गों के देश हैं, जो नीचे से ऊपर उठ नहीं पा रहे हैं, उनको ऊपर लाने की कोशिश करना इनका मुख्य उद्देश्य है। इसकी स्थापना 1999 में हुई, लेकिन इसका प्रथम सम्मेलन 2008 में अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में हुआ। क्योंकि इसका अपना मुख्यालय नहीं है, इसका मुख्यालय वही होता है जिस देश में इसका सम्मेलन होता है। उस वर्ष के लिए वही देश वही इसका अध्यक्ष होता है। इसका सम्मेलन प्रत्येक वर्ष नवंबर माह में किया जाता है। हम लोग बात करते हैं इस वर्ष का 2022 में इसका सम्मेलन इंडोनेशिया में किया जा रहा है, अर्थात 2022 का अध्यक्ष इंडोनेशिया है। यह 1 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष अगले देश को ओवर कर देते हैं। जैसे 1 दिसंबर 2022 को यह इंडिया को अध्यक्ष के रूप में या सम्मेलन के लिए दे दिया जाएगा हैंडओवर। ऐसे तो इस समूह में 20 देशों को क्वाइंट किया जाता है, लेकिन वास्तव में इसमें 46 अर्थात 46 देश होते हैं, क्योंकि यूरोपियन संघ भी इसमें शामिल है। 19 देश और एक यूरोपियन संघ। यूरोपियन संघ में आपका 27 कंट्री शामिल है। इसके अध्यक्ष के रूप में जो देश के सदस्य आते हैं वह वित्त मंत्री होते हैं तथा उस देश के राष्ट्रीय बैंक के गवर्नर होते हैं। यह क्वेश्चन भी हो सकता है कि कौन इसमें शामिल होते हैं, तो वित्त मंत्री और गवर्नर उस देश के सेंट्रल गवर्नर होते हैं। इसका एक अस्थाई अतिथि है स्पेन, या हर साल अतिथि के रूप में बुलाया जाता है, तथा 2 अस्थाई अतिथि भी हैं जो अफ्रीकी देश बुलाए जाते हैं। इससे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि यह इसमें एक ट्रोइका नामक शब्द आता है। यह ट्रोइका क्या होता है? ट्रोइका का मतलब होता है 3 घोड़ा से चलने वाली गाड़ी। अब इसमें 3 घोड़ा से क्या संबंधित है? क्योंकि साइबेरियन देशों में 3 घोड़ा से चलने वाली एक गाड़ी का नाम है ट्रोइका, तो G20 को भी 3 देश मिलकर ही चलाते हैं। ये कैसे? वर्तमान में जिन्होंने अध्यक्षता कर रहा है और अध्यक्षता करने से पहले जो किया है और अध्यक्षता करने के बाद जो करेगा, अर्थात जैसे हम लोग 2022 के रिस्पेक्ट में देखें तो 2021, 22, 23 इस तीनों का जो भी सम्मेलन करेगा वही ट्रोइका में आएगा। तो इसमें इटली, इंडोनेशिया और इंडिया I3 नामक यह देश अभी वर्तमान में। इसके कुछ अपने फैक्ट्स हैं, जैसे ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट, यह पूरी दुनिया का अर्थव्यवस्था का अर्थात GDP का 85% हिस्सेदारी है। यह वर्ल्ड पॉपुलेशन, दुनिया के जनसंख्या का 66% अकेले इस संगठन में शामिल है। दुनिया का 75% व्यापार इस संगठन द्वारा किया जाता है और दुनिया का निवेश 80% इसी संगठन के द्वारा किया जाता है। तो आप सोच सकते हैं यह बिना मुख्यालय का, बिना किसी के कंट्रोल का, एक तरह से मानिए तो बिना लगाम के घोड़े जैसा इसकी स्थिति है। चलिए देखते हैं इनमें कौन कौन से देश शामिल है। आप इस मैप के हिसाब से देख सकते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट्स भी हैं।
आप एक नज़र ज़रूर रखिए। और इस वर्ष 2022 में इंडोनेशिया इसकी अध्यक्षता करने वाली है और हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट मतलब भारत के पर्पस से इसलिए है क्योंकि 2023 में इसका सम्मेलन भारत के जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि जम्मू कश्मीर जो भारत का एक विवादित क्षेत्र माना जा रहा है सभी दिन से, जिसमें हमारे पड़ोसी देश चाइना पाकिस्तान का बहुत ही हमेशा संघर्षपूर्णता रहता है। तो उस स्थिति में हमारे कूटनीतिक की एक जीत कही जाए कि मोदी जी जम्मू कश्मीर में इसको होस्ट करने का फैसला लिया है। इसमें 5 उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसका शेरपा पीयूष गोयल जो कि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं उसे बनाया गया है। 5 उच्च स्तरीय समिति क्या है, किस किस विषय पे? तो पहला परिवहन, दूसरा पर्यटन, तीसरा अतिथि सुरक्षा और चौथा संस्कृति, पांचवा आवास और शहरी विकास विभाग। इन मैटर पे एक 5 उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इस प्रकार यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक थी जिस पे हम लोगों ने चर्चा की। विशेष रूप से कभी और भी इसी तरह की बातों का चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे पास अच्छे साधन उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए दोस्तों बिना फेस का वीडियो बनाना पड़ता है।